So, hello everyone. This is me Nitesh, and today I'm talking about Sir Ratan Tata. I'm going to talk about Sir Ratan Tata. As we know that we all already know about that person because they need no any address. I think he was actually a person. They have no any hater who have no any who had no any haters. His full whole life was इंस्पिरेशनल. हम लोग जैसे जान रहे हैं कि अभी तो हम लोगों के बीच वो पर्सन नहीं है. उनका 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया. मुंबई के एक कैंडी नामक हॉस्पिटल है, उन्हीं हॉस्पिटल में उनका रात करीब 11 से 12 बजे के लगभग में उनका निधन हो गया. आई एम नॉट श्योर दैट टाइम. हम लोग जैसे जानते हैं कि उनका बचपन बहुत ही जैसे आम बच्चों का होता है वैसा उनका बचपन नहीं रहा है. जब वे 10 साल के थे तब उनके माता पिता सेपरेट हो गए थे. When he was 10 years old, then his parents was separated. Then her grandmother nourished him. उनका टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में एक अभिन्न योगदान रहा है. वो 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने. 1991 से 2012 तक रहे. उन्होंने अपने चेयरमैन के दौरान उनका एक स्टोरी है जो हम लोगों को प्रेरित हमेशा करेगा. वो स्टोरी यह है कि जब वे इंडिका नामक उनका एक विश्वास था. वो हमेशा इस बात पर बिलीव करते थे कि हमको सही डिसीजन नहीं लेना है, हमको वैसा डिसीजन लेना है, हम डिसीजन लेकर उनको सही कर दे वैसा हमको बनना है. हमको सही डिसीजन पर सही काम नहीं करना है, हमको डिसीजन लेकर उसको सही करना है. उसलिए वो हमेशा बिलीव करते थे. ही वॉज अ बिलीवर पर्सन. उनका मानना था, उनका विश्वास था कि हम क्यों नहीं इंडिया में ही कार का मैन्युफैक्चरिंग करें. और उनका ये सपना पूरा भी हुआ. उन्होंने इंडिका नामक फर्स्ट कार इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुआ था. लेकिन कार चली भी, लेकिन 2008 आते आते तक उनका सेलिंग रुक सा गया था. इसलिए लॉस मेकिंग कंपनी हो गया था. इसलिए वो इस इंडिका के
प्रोडक्ट को मतलब इंडिका कंपनी को, मतलब जो भी कहे आप उसको, ब्रिटिश का एक कंपनी है फोर्ड, उनको बेचने गए थे। लेकिन उनका जो एक फोर्ड का जो मालिक है, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो क्यों आप इसमें कदम रखें, और मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ कि यह कंपनी लेने के लिए। फिर रतन टाटा उठ खड़े हुए और वो चुपचाप वहाँ से निकल गए, और उन्होंने इंडिका को एक लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। और कुछ ही, आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड कौन सा ईयर था। और फोर्ड कंपनी जब वो लॉस में चल रही थी तो वो अपना फोर्ड और जैगवार को बेचने के लिए रतन टाटा सर के पास आया था, और टाटा ग्रुप ने उनको खरीदा भी, जब रतन टाटा उस समय चेयरमैन थे। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? जो हमको कभी भी निगेटिव बातों को अपने सर नहीं चढ़ाना है, उससे हमको सीखना है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। उनका एक इंग्लिश का कोट है, नो वन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नो वन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंड सेट कैन। वो बहुत ही हम्बल पर्सन थे। ही वॉज रियली अ जिम, हिज नेम वॉज रतन बट इट्स रियली अ जिम। हम लोगों को एंड स्पेशली यूथ को उनसे सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। जैसे हम लोग जानते हैं हर एक बिजनेसमैन वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस में आता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आगे से। लेकिन रतन टाटा सर पैसा कमाने के लिए नहीं बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को वो जो बिजनेस कर रहे थे देश को सेवा करने के लिए बिजनेस कर रहे थे। जितना वो आज तक डोनेट कर दिए थे पैसा, उतना में कितने सारे बिलियनर खड़े हो जाते हैं। और अगर पैसा को अपने पास ही रखते तो आज वो नंबर 1 बिलियनर में रहते, लिस्ट टॉप 10 में नंबर 1 बिलियनर के लिस्ट में रहते हैं। लेकिन वो पैसा कमाने के नहीं, सर्व करने में विश्वास रखे। I have no word to say to tell about this person. I have no words. Thank you very much. That's all.